फ्रेंचाइजी के प्रेशर में बनाए गए सीक्वल्स और स्पिन-ऑफ्स का ट्रेंड इतना खराब हो चुका है कि आजकल का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रिलीज हो रहे हैं ताकि उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा सीक्वल्स निकाले जा सके जिनका खुद का इंडिविजुअल कोई खास वैल्यू नहीं होता। विक्टोरिया महोनी का द ओल्ड गार्ड 2 नेटफ्लिक्स के 2020 के हिट एक्शन फैंटेसी फिल्म द ओल्ड गार्ड का सीक्वल इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं कि इस फिल्म में आखिरकार हुआ क्या। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। द ओल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है डिस्कॉर्ड के साथ, जो कि सबसे पहली इमॉर्टल है और वो क्विन को रेस्क्यू करती है वो सायरन मेडन से जिसमें वो कैद थी समुद्र की गहराई से निकालकर। एंड्रोमेकी और क्विन एक दूसरे की इमॉर्टल साथियां थी जो हजारों सालों तक एक साथ लड़ती रही, लेकिन मिडिल एजेस के दौरान दोनों को कुछ क्रिश्चियन जीलट्स ने पकड़ लिया जिन्हें लगा कि उनकी इमॉर्टलिटी काला जादू का सबूत है। एंड्रोमेकी को एक और इमॉर्टल टुआ ने बचाया था, लेकिन एंड्रोमेकी ने कई बार ढूंढने के बावजूद क्विन को कभी नहीं खोज पाई। क्विन जो सायरन मेडन में कैद थी उसने पिछले 500 साल तक डेथ और रीबर्थ का साइकिल झेला, तब तक जब तक प्रेजेंट टाइम में डिस्कॉर्ड ने उसे रेस्क्यू नहीं कर लिया। ये मेंशन करना जरूरी है कि डिस्कॉर्ड जो इंसानियत को सदियों से ऑब्जर्व करती आ रही है कभी भी मॉर्टल दुनिया के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि उसने देखा है कि इंसान अपनों में ही कितनी बेरहमी कर सकता है। जब उसने एंड्रोमेकी और क्विन को इंसानियत के जुल्म का शिकार बनाते देखा तो उसकी ये बिलीफ और भी स्ट्रांग हो गई कि एंड्रोमेकी का लगातार इंसानियत के भलाई के लिए लड़ना एक बेवकूफी ही नहीं बल्कि इमॉर्टल्स के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा भी बन चुका है। कुछ समय के लिए डिस्कॉर्ड ने टुआ के साथ मिलकर इमॉर्टल्स का स्टडी किया। टुआ खुश था अपने ज्ञान के सफर में और उसने अपनी हजारों साल पुरानी जिंदगी का इस्तेमाल किया इमॉर्टल्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने के लिए एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में जो सियोल के पास थी। लेकिन बाद में डिस्कॉर्ड ने टुआ को धोखा देकर उससे रिश्ते तोड़ दिए और उसके लाइब्रेरी से कुछ कीमती किताबें चुरा ली। मूवी में काफी आगे जाके ये रिवील होता है कि एंड्रोमेकी की तरह डिस्कॉर्ड ने भी अपनी इमॉर्टलिटी खो दी है और अब वो उसका इलाज ढूंढना चाहती है एंडी और उसकी टीम के इमॉर्टल्स का इस्तेमाल करके। अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए डिस्कॉर्ड को क्विन की जरूरत है, क्योंकि उसे पता है कि एंडी अपने सबसे करीबी साथी को नहीं बचा पाने के गिल्ट पे परेशान रहती है। क्विन की प्रेजेंस एक इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है जो एंडी को उसकी फोकस से हटा दे। इसी दौरान एंडी और उसकी टीम नाइल, जो, निकी और कोबली की एक खतरनाक आर्म्स डीलर कॉनराड को मार गिराते हैं उसके मैंशन में घुसकर जो स्प्लिट क्रोएशिया में है। एंडी को अपनी इमॉर्टलिटी खोए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन लाइफ की एक्सपायरी डेट होने के बावजूद भी उसकी स्पीड या हिम्मत में कोई कमी नहीं आई। पहले फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि डिस्कॉर्ड ने एंडी की हालत और उसके इमॉर्टल दोस्तों के बारे में जानकर पेरिस में जाकर बुकर से क्विन के जरिए कांटेक्ट किया था। क्विन ने बुकर को किडनैप किया ताकि उससे एंडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। कोबली को पता चलता है कि कॉनराड एक्चुअली डिस्कॉर्ड को वेपन सप्लाई कर रहा था, जिसके बारे में एंडी और उसकी टीम उस वक्त बिल्कुल अनजान थी। लेकिन नाइल, जिसका एक यूनिक कनेक्शन है दूसरे इमॉर्टल्स के साथ, याद करती है कि उसने एक सपना देखा था डिस्कॉर्ड के बारे में। उस सपने में उसने डिस्कॉर्ड को देखा था अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में जहां वो टुआ को धोखा दे रही थी। ये सपना देखने के बाद एंडी डिसाइड करती है कि कोबली के साथ मिलकर वो सियोल जाएगी टुआ से मिलने। ये भी मेंशन करना जरूरी है कि एंडी ने टुआ के कहने पर उसका एग्जिस्टेंस अपने इमॉर्टल दोस्तों से छुपा कर रखा था, क्योंकि टुआ ने चाहा था कि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। दूसरी तरफ निकी अपने बॉयफ्रेंड जो पर शक करने लगती है और नाइल को साथ लेकर पेरिस में उसका पीछा करता है। निकी अभी तक बुकर को माफ नहीं कर पाया है उसके धोखे के लिए, लेकिन जो के लिए अपने पुराने दोस्त से रिश्ते तोड़ना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो चुपके से बुकर के टच में रहा। जब निकी और नाइल जो को फॉलो करके बुकर के घर पहुंचते तो निकी जो का सामना करता है और अपने डिसअपॉइंटमेंट शेयर करता है। जल्द ही दोनों को ये समझ आ जाता है कि बुकर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। एंडी को टुआ से डिस्कॉर्ड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। टुआ उसे वार्न करता है कि डिस्कॉर्ड सभी मॉर्टल्स को मार गिराना चाहती है और हो सकता है कि उसका अगला निशाना एंडी और उसकी टीम हो। एंडी और कोबली इटली में अपनी पूरी टीम से दोबारा मिलते हैं और टुआ को भी साथ ले जाते हैं, जो इनिशियली टीम में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि एंडी ने टुआ के एग्जिस्टेंस को अब तक सबसे छुपा के रखा था। खैर, एंडी को बुकर की सिचुएशन के बारे में पता चलता है और क्विन बुकर को रिलीज करती है ताकि वो एंडी से मिलके उसका मैसेज उस तक पहुंचा सके। क्विन को लगता है कि एंडी ने उसे धोखा दिया, क्योंकि उसने क्विन को रेस्क्यू करने की कोशिश छोड़ दी और अपने इमॉर्टल साथियों के साथ एक नई जिंदगी चालू कर ली। अपना वो वादा तोड़ दिया जो उसने क्विन को किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी।
इसी वजह से क्विन ने डिस्कॉर्ड से हाथ मिला लिया है, जो बात एंडी को अब तक पता नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग हिंट दिया गया है कि एंडी और क्विन सिर्फ फ्रेंड्स या बैटलफील्ड सिस्टर्स नहीं थी, बल्कि उनका रिश्ता शायद रोमांटिक भी था। बट मूवी कभी भी इस पॉसिबिलिटी को क्लियरली कंफर्म नहीं करती। खैर, जब एंडी को पता चलता है कि क्विन अब भी जिंदा है तो वो हिल जाती है, क्योंकि उसने तो पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उसकी क्विन से मुलाकात दोबारा होगी। एंडी तुरंत उससे मिलने निकल पड़ती है। नाइल, जिसे डर है कि एंडी, जो अब एक मॉडल है, अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज की वजह से किसी बड़े खतरे में पड़ सकती है, उसके साथ जाती है। जैसे एक्सपेक्टेड था, इटली में उनका रियूनियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्विन नाराज होती है और एंडी को ब्लेम करती है कि उसने उसके लिए लड़ना छोड़ दिया। एंडी जितनी भी कोशिश करती है सब ठीक करने की, क्विन अपने गुस्से और ग्रज से बाहर नहीं निकल पाती। क्विन को ये जानकर और भी झटका लगता है कि एंडी अब भी इंसानों के लिए लड़ रही है, उसी इंसानियत के लिए जिसने क्विन को सदियों तक टॉर्चर किया। क्विन एंडी के इन एक्शंस को अपने ट्रस्ट के बिट्रायल मानती है। नाइल, जो एंडी को ढूंढ रही होती है, उसे डिस्कॉर्ड आसपास छुपी हुई मिलती है। जब वो डिस्कॉर्ड से मिलती है तो पहली इमॉर्टल उसे बताती है कि नाइल वो आखिरी इमॉर्टल है जो पैदा हुई है और उसके पास एक यूनिक पावर है जिसका इस्तेमाल डिस्कॉर्ड उसके अपने साथियों के खिलाफ करना चाहती है। एक गली में फाइट शुरू हो जाती है एंडी और क्विन के बीच, और जब नाइल उस फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है तो डिस्कॉर्ड भी पहुंच जाती है। एंडी को फाइनली ये समझ आ जाता है कि क्विन ने डिस्कॉर्ड के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि दोनों मिलकर वहां से भाग जाते हैं। एंडी और नाइल अपनी टीम के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं और अपने रीसेंट फाइंडिंग्स शेयर करते हैं, और बुकर एक उदास एंडी को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। नाइल अब भी डिस्कॉर्ड के वर्ड्स पे अटकी हुई है, और बाद में बुकर को टुआ से नाइल के पावर्स के बारे में पता चलता है। टुआ ने अपनी किताबों में ढूंढकर ये जान लिया है कि एक लास्ट इमॉर्टल होने के नाते नाइल के पास ये एबिलिटी हो सकती है कि वो दूसरे इमॉर्टल से उनकी अमर होने की पावर छीन सकती है, सिर्फ उन्हें चोट पहुंचाकर। इसी थ्योरी से ये समझ आ जाता है कि पहली मूवी में प्लेन वाली फाइट के बाद एंडी की इमॉर्टलिटी क्यों अचानक से चली गई थी। टुआ ये भी बताता है कि अगर कोई इमॉर्टल घायल हो जाए तो वो अपनी इमॉर्टलिटी किसी और को दे सकता है, बट सिर्फ तभी अगर वो खुद से ऐसा चाहे तो। टुआ की बातों से इंस्पायर होकर बुकर नाइल के साथ लड़ता है अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए, और जब वो खुद को चोट पहुंचाता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका शक सही था, क्योंकि बुकर का घाव नहीं भरता। बुकर ये चाहता था कि वो अपनी मॉर्टिलिटी एंडी को दे दे, और उसने टुआ से कहा था कि ये बात एंडी को वो ना बताए, क्योंकि ऑब्वियसली एंडी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। बुकर का यह डिसीजन बिल्कुल सेंसिबल लगता है, क्योंकि इससे वो अपने लीडर के सामने खुद को रिडीम भी करता है, और साथ ही अपने लाइफ पे एक एक्सपायरेशन डेट भी लगाता है, जो उसकी हमेशा की इच्छा थी अपने फैमिली को खोने के बाद। पहली मूवी में जो बिट्रेल हुआ था उसका एक ही कारण था, बुकर ये चाह रहा था कि कोबली इमॉर्टलिटी का क्योर ढूंढ ले, क्योंकि उसके लिए वो एक कर्स बन चुकी थी। एक इंसानी कनेक्शन तक बनाना मुश्किल हो गया था। बुकर ये भी जानता है कि चाहे जो भी हो जाए उसकी टीम उस पर दोबारा भरोसा नहीं करेगी, और एंडी की इमॉर्टलिटी अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी सेफ्टी के लिए, जबकि डिस्कॉर्ड और क्विन दोनों मिलकर उनका विनाश लाने में लगे हुए हैं। एंडी के बिट्रेयल से गुस्से में आई क्विन अपनी इच्छा डिस्कॉर्ड से शेयर करती है कि वो मॉडल्स की दुनिया को बर्बाद होते देखना चाहती है। डिस्कॉर्ड की प्राइवेट मिलिशिया की मदद से दोनों मिलकर चकाचक एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो चाइनीज कंट्रोल ब्लैक साइड है उस पर कब्जा कर लेते हैं, और वहां एक बॉम्ब सेट करते हैं, उसे एक्सप्लोड करने की प्लानिंग करते हैं ताकि करोड़ों लोग मारे जाए। ये जानते हुए भी ये पूरा प्लान क्विन और डिस्कॉर्ड का एक ट्रैप है, जो सिर्फ एंडी और उसकी टीम को वहां खींचने के लिए बनाया गया है। फिर भी वो सब डिसाइड करते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस को रोकने के लिए उनका वहां जाना जरूरी है। किसी को नहीं पता होता, पर बुकर चुपके से अपनी इमॉर्टलिटी एंडी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस मूवी में दिखाया नहीं गया। जब टीम न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुस जाती है तो उन्हें डिस्कॉर्ड के लोग एम्बुश कर लेते हैं। कोबली को कैप्चर कर लिया जाता है और एक एक करके निकी, टुआ और जो को भी फंसाकर किडनैप कर लिया जाता है। नाइल क्विन के साथ एक लड़ाई में एंगेज होती है, और उस फाइट के दौरान उसे अपनी एबिलिटीज का पता चलता है, जब वो क्विन को चोट पहुंचाती है और उसके साथ ही उसकी इमॉर्टलिटी उससे छिन जाती है। इसी वक्त डिस्कॉर्ड नाइल को भी बंदी बना के उसे किडनैप कर लेती है और एक इंजर्ड क्विन को छोड़कर चली जाती है। अब सिर्फ एंडी और बुकर ही बचे होते हैं जो डिस्कॉर्ड के गुंडों से लड़ते हैं। तभी एंडी को यह पता चलता है कि बुकर ने अपनी इमॉर्टलिटी उसे ट्रांसफर कर दिया है। एंडी का दिल टूट जाता है और ग्रीफ में वो देखती है कि बुकर अपनी जान देकर उसे एक मौका देता है अपने दोस्तों को बचाने का। एंडी फिर एक घायल क्विन से मिलती है और उसकी अब की हालत समझ जाती है। क्विन के हाथों में एक ट्रिगर होता है जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन शुरू कर सकता है, और एंडी उसे अपने रास्ते खुद चुनने की आजादी देती है, बिना उस पर अपने आइडियल्स थोपे। मिडिल एजेस के दौरान जब एंडी ने क्विन को खो दिया था, तब वो
बहक गई थी और रिवेंज के रास्ते पे निकल पड़ी थी। एंडी की मौजूदगी क्विन को इंसानियत के विनाश से रोक लेती है क्योंकि वो बॉम्ब का ट्रिगर एक्टिवेट नहीं करती। एंडी डिस्कॉर्ड से लड़ने निकलती है जो एक चॉपर से इस फैसिलिटी से भागने वाली होती है। एंडी को पता चलता है कि डिस्कॉर्ड ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी इमॉर्टलिटी खो दी है और वो उसे वापस पाना चाहती है, किसी एक इमॉर्टल से उनकी पावर लेके। इसीलिए नाइल उसके प्लान का मेन हिस्सा है। और अब जब डिस्कॉर्ड जो निकी और टुआ को ले जा चुकी है, वो उन्हें तब तक टॉर्चर करेगी जब तक वो हार मानकर उसकी बात नहीं मान लेते। एंडी डिस्कॉर्ड को पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है और डिस्कॉर्ड इमॉर्टल्स को लेकर भाग जाती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि क्विन अब रिकवर हो गई है, उसकी अकल ठिकाने आ गई है और अब एंडी के साथ वो वापस मिल गई है। क्विन बताती है कि उसे डिस्कॉर्ड के असली इरादों का कुछ भी पता नहीं था और एंडी के प्रति अपने गुस्से में वो डिस्कॉर्ड के हाथों का एक मुहारा बन गई थी। फिल्म के फाइनल मोमेंट्स में दिखाया जाता है कि एंडी अब नाइल और बाकी मॉडल्स को बचाने निकल पड़ी है और चाहे अब वो मॉडल हो चुकी हो, लेकिन क्विन पूरी तरह तैयार है डिस्कॉर्ड के खिलाफ इस जंग का नेतृत्व देने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द ओल्ड गार्ड 2 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।